अब इमेजिन करो एक क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो एक जगह पर रुकती नहीं है बल्कि यूएस इलेक्शंस के साथ एक मेजर शिफ्ट में आ जाती है। कैसे और क्यों, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यूएस इलेक्शंस का इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके क्रिप्टो पोर्टफोलियो पे भी हो सकता है। इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। आज हम बात करेंगे यूएस इलेक्शंस के क्रिप्टो पर इम्पैक्ट के बारे में, की समिट्स, रियल डेटा और मेजर इन्वेस्टमेंट्स के साथ। लेट्स डाइव इन। हाउ यूएस इलेक्शंस इन्फ्लुएंस क्रिप्टो पॉलिसी एंड मार्केट्स। यूएस की पॉलिसीज और रेगुलेशंस ग्लोबली क्रिप्टो मार्केट पर एक बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं। यूएस में अगर क्रिप्टो फ्रेंडली लीडर्स आते हैं तो मार्केट में पॉजिटिविटी देखी जा सकती है, और अगर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन सपोर्टर्स आते हैं तो मार्केट बेरिश या कॉशियस हो जाता है। 2020 में जब जो बाइडेन की गवर्नमेंट आई थी तो क्रिप्टो मार्केट पे मिक्स्ड रिएक्शन था। उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलन ने क्रिप्टो रेगुलेशंस टाइटन करने की बात कही थी। इस वजह से शॉर्ट टर्म बेरिश इम्पैक्ट हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इनोवेशंस को भी प्रमोट किया। यह एक बैलेंस वाला अप्रोच था। अब बात करें कुछ की समिट्स और रेगुलेशंस की जो मेजर इलेक्शंस के दौरान और उसके बाद आए हैं। 1. बिटकॉइन माइनिंग समिट। जब 2021 में बिटकॉइन की माइनिंग एनर्जी के इश्यूज पर डिबेट्स हुए तो बहुत से रेगुलेटरी डिस्कशंस हुए जो इलेक्शंस के बाद और अग्रेसिव हुए। इस डिस्कशन में यूएस के कुछ प्रो क्रिप्टो सेनेटर्स ने बिटकॉइन को प्रोटेक्ट करने की बात की। 2. फाइनेंशियल इनोवेशन समिट्स। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ फाइनेंशियल इनोवेशन समिट्स होस्ट किए जहां ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को फाइनेंशियल इंक्लूजन के टूल के तौर पर देखा गया, लेकिन स्टेबल कॉइन्स पर रेगुलेशंस को सपोर्ट भी किया जो इन्वेस्टर्स को एक बैलेंस्ड व्यू दिया। 3. सीबीडीसीज, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। सीबीडीसीज पर डिस्कशंस हमेशा इलेक्शन के बाद स्पीड अप होती हैं, और अगर ये डेवलप हो गया तो स्टेबल कॉइन्स और मेजर क्रिप्टोस पे एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। इन्वेस्टमेंट डेटा, हुज इन्वॉल्व्ड एंड हाउ इट अफेक्ट्स इलेक्शंस। बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट्स और कंपनीज के लिए क्रिप्टो इलेक्शंस के आउटकम पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, आज कॉइनबेस और ग्रे स्केल जैसे यूएस के टॉप कंपनीज ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स क्रिप्टो एसेट्स में डाले हुए हैं। यही नहीं, 2024 में मेजर इन्वेस्टर्स और क्रिप्टो लॉबिंग ग्रुप्स ने इलेक्शंस पर इन्फ्लुएंस करने के लिए पॉलिटिकल डोनेशंस भी दिए हैं। ये लॉबिस्ट्स यूएस सेनेटर्स और पॉलिसी मेकर्स के साथ एक्टिवली डिस्कशंस में हैं। पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ प्रो क्रिप्टो लॉ मेकर्स। प्रो क्रिप्टो लॉ मेकर्स जैसे सिंथिया लमिस और रॉन वाइडन क्रिप्टो रेगुलेशंस को पॉजिटिव और इनोवेशन फ्रेंडली डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। तो अगर इनका इन्फ्लुएंस इलेक्शंस के बाद स्ट्रांग हो गया तो यूएस क्रिप्टो के रूल्स ग्लोबली इफेक्ट करेंगे। अपकमिंग चेंजेस एंड फीचर्स पोस्ट इलेक्शन। 1. स्टेबल कॉइन रेगुलेशंस। स्टेबल कॉइन रेगुलेशंस टाइटन किए जा सकते हैं तो यूएसडीसी और टेदर जैसे स्टेबल कॉइन्स पर इम्पैक्ट होगा। इलेक्शन के बाद अगर प्रो रेगुलेशन गवर्नमेंट आई तो यहाँ एक मेजर शिफ्ट देखा जा सकता है। तो डीफाई रेगुलेशंस। डीफाई अभी यूएस रेगुलेटर्स के रेडर पे है। इलेक्शन के बाद अगर स्ट्रिक्टर गवर्नमेंट होती है तो डीफाई पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। 3. क्रिप्टो टैक्सेशन। टैक्स पॉलिसीज पे भी फोकस रहेगा, और इलेक्शन के बाद कुछ और स्ट्रिक्ट रूल्स इंप्लीमेंट हो सकते हैं जो क्रिप्टो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। कंक्लूजन एंड टेकअवेज फॉर इन्वेस्टर्स। आज का क्रिप्टो इन्वेस्टर बस ट्रेडिंग ही नहीं कर रहा बल्कि पॉलिसी और रेगुलेटरी न्यूज भी क्लोजली फॉलो कर रहा है। तो आने वाले यूएस इलेक्शंस के बाद क्रिप्टो में क्या चेंजेस हो सकते हैं ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पॉलिसी और मार्केट शिफ्ट एक साथ होते हैं तो प्रॉफिट्स और रिस्क्स दोनों बड़े होते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।